झारखंड राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी संघ ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने बैंक में न तो कोई प्रशासक है और न ही कोई मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, साथ ही साथ बोर्ड द्वारा संचालित होने वाले इस बैंक में 1.5 वर्ष से बोर्ड रहित अवस्था में चल रही है। इन सारे बातों को लेकर इन्होंने अपना दुख प्रकट किया, साथ ही मीडिया से बातें भी की। संघ के महासचिव चंदन प्रसाद ने और अनिल पन्ना ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। झारखंड राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी संघ के द्वारा आज शहीद चौक प्रधान कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। विषय है जो बैंक का वर्तमान परिस्थिति क्या है, क्या हो रहा है, क्या समस्या है, कैसे इसका हल करना है, इसको लेके हम सभी यहाँ बैठे हैं। पिछले 2 महीने से बैंक में प्रशासक नहीं है, जिसके कारण बैंक के कार्य में शिथिलता आ गई है। करीब 6 महीना हो गया बैंक में सीईओ का पद खाली है और लगभग 1.5 साल से बैंक में बोर्ड का गठन भी नहीं हो पाया है। तो इन परिस्थिति में झारखंड राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी संघ लगातार मांग करते रहा है और कर रहा है कि कैसे बैंक में बिना प्रबंधन के बैंक चलेगा। इसी को लेके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। आज हम लोग बैंक के स्थिति, परिस्थिति, वर्तमान और इसका भविष्य को लेके मंथन कर रहे हैं और ये सारे चीज़ों को कैसे हल करना है और कैसे बैंक को आगे ले जाना है, क्योंकि झारखंड राज्य सहकारी बैंक एक ऐसा बैंक है जो पूरे राज्य में झारखंड सरकार के द्वारा, सहकारिता विभाग के द्वारा संचालित होती है और उसके पूरे राज्य में 105 शाखा हैं और ये बैंक सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक दूर ऐसे क्षेत्र में बैंक अवस्थित है जहां सड़क का साधन भी व्यवस्था नहीं है, फिर भी बैंक अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। इस सब परिस्थितियों को देखते हुए आज रांची में हम लोग एक बैठक में ये बात बताने का प्रयास करेंगे कि कैसे बैंक में गति आए, कैसे बैंक में जो समस्या उत्पन्न हुई है उसको दूर किया जाए। आज इसके बारे में विस्तार से बात करने के लिए हमारे संघ के महासचिव चंदन कुमार प्रसाद जी हैं। इसका डिटेल से सारे बातों को एक एक कर रखेंगे। जी धन्यवाद अनिल जी। जैसा कि अभी हमारे अध्यक्ष महोदय श्री अनिल प्रदीप पन्ना जी ने बताया कि आज हम लोगों को ये प्रेस वार्ता करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। हम लोग देख रहे हैं विगत 2 महीने से जो सरकार के द्वारा नियुक्ति 2 महीने दिनांक 16 सितंबर को हमारे बैंक में 25 अक्टूबर को श्री रमेश घोलप को बैंक के प्रशासक के रूप में नियुक्त की गई थी, लेकिन 2 महीने बाद उनका तबादला हो गया और तबादला होने के तुरंत एक नोटिफिकेशन आना चाहिए किन्हीं और को बैंक के प्रशासक के रूप में पदस्थापित करने की। कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया। इससे हम लोग समझ सकते हैं कि सरकार की उदासीनता के कि हमारे बैंक को लेकर झारखंड में सहकारिता आंदोलन है उसको लेकर सरकार कितनी गंभीर है। मैं बताना चाहूँगा कि झारखंड राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से राज्य के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जो सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है, ऐसी परिस्थिति में बैंक अपने नीतिपरक निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। बैंक का दैनिक कार्य भी प्रभावित हो रहा है और इस तरह से हम कर्मचारियों की जो हित है वो तो साधा नहीं जा सक रहा है, लेकिन जो उसके साथ में जो राज्य के जो ग्रामीण जनता है, जो गरीब जनता है, जिनको हम लोग सेवाएं मुहैया कराते हैं, उनको भी जो सेवाएं हैं हम लोग सही से मुहैया नहीं करा पा रहे। इस विषय पर हम लोगों ने हमारे जो रजिस्ट्रार हैं कोऑपरेटिव, उनसे मुलाकात कर हमने ज्ञापन सौंपा, हमने उनसे अपनी बातें रखी। उनका कहना है कि हमारा एक दायरा है,
सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। कार्मिक में हम फाइल है अभी प्रशासक के जो नियुक्ति होनी है उसकी फाइल, लेकिन अभी तक 2 महीने हो गए। चूंकि बैंक में डे टू डे बेसिस में निर्णय लिया जाता है, हमारा बैंक सभी बैंकों के कंपैरिजन में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रिवाइज होना चाहिए हर महीने वो नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण हमारे जो ग्राहक हैं वो एक एक करके जिनको सस्ते दर में दूसरे जगह ऋण मिल रहा है वो चले जा रहे हैं, क्योंकि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज नहीं हो रहा है। और भी अन्य कार्य हैं जो कि नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बैंक में अभी किसी प्रकार का प्रबंधन है ही। दूसरी बात कि सीईओ का पद 6 महीने से खाली है, जबकि उसकी प्रक्रिया चली थी जब हमारे प्रशासक थे, लेकिन उसके बाद से अभी चूंकि प्रशासक नहीं है तो वो मामला भी अटक गया। बैंक में लगभग 1 साल से और उससे पहले और 6 महीने से अल्पमत में थी बोर्ड, 6 महीने के बाद बोर्ड ने रिजाइन किया। अब लगभग 1.5 साल से मतलब बिना बोर्ड के चल रही है बैंक। तो एक तरह से हम लोग जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है सहकारिता का, उसको भी हम लोग ध्यान में नहीं रखते। उस समय हम लोगों ने मिला था, मैं बताना चाह रहा हूँ। और इसके बाद जब हम लोगों ने पिछले हफ्ते जब रजिस्ट्रार से हमने मिला और हमने बात जब रखी, तो उन्होंने ये कहा कि हमारा फाइल हमारे स्तर से सचिव और मंत्री के स्तर से चला गया। उन्होंने ये जानकारी दी। हमने कहा कि क्या सर, यदि आपके स्तर से कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग मंत्री महोदय से मिलकर बात रखेंगे, समाधान निकालने के। उन्होंने कहा कि फाइल सरकार के पास कार्मिक विभाग में, तो इसमें मंत्री महोदय के यहाँ से फाइल आगे चला गया है, तो वहाँ पे काम नहीं हो रहा है, वहाँ पे मामला अटका हुआ है। तो हम लोगों ने विचार किया कि अब क्या है कि सरकार के पास जब उनके खुद के पदाधिकारी नहीं पहुँच पा रहे हैं आईएएस, तो हम लोगों के लिए पहुँच पाना सीएस और कार्मिक विभाग में कहाँ आसान है। हमारी बात यदि हमारे रजिस्ट्रार नहीं सुन रहे तो हम लोगों को सबवेंशन का भी पैसा जाता था ना आप लोगों को। हम ये बहुत बड़ा जो आपने सवाल, बहुत अच्छा सवाल किया कि पूरे झारखंड में केसीसी का जो इंटरेस्ट सबवेंशन है उसका पैसा नोडल बैंक है, झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक नोडल बैंक है। और अभी ये जो प्रक्रिया है वो भी रुका। कब से रुका हुआ? पिछले 2 माह से, जब से प्रशासक नहीं है। कितना देना है? अभी इंटरेस्ट सबवेंशन का जो एग्जैक्ट डाटा है वो हमारे बैंक के जो क्रेडिट सेक्शन के जो पदाधिकारी हैं उस पर विशेष टिप्पणी करेंगे, लेकिन हाँ मैं इतना कह सकता हूँ कि अभी बिल्कुल इंटरेस्ट सबवेंशन का जो कार्य है वो रुका हुआ। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क, जनता के लिए, जनता के साथ।